Hello बच्चों, let's read this question. The question says elemental phosphorus does not exist as P2 like N2. Why? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एलिमेंटल फॉस्फोरस है वो P2 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि जो N2 है वो एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल फॉर्म में। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? एलिमेंटल फॉर्म ऑफ phosphorus and nitrogen. Here, write the key concept of this question is elemental form of nitrogen and phosphorus. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन N2 एंड द P2। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन के केस की बात करें तो नाइट्रोजन क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की हम बात करें N2, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का कितना? 7। N का कितना होगा? 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3 2p3। And for phosphorus atomic number is 15 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 and 3p3। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि p ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम N2 की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है? नाइट्रोजन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो दो नाइट्रोजन के बीच में कितना? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। दैट मीन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 pi bond are formed. 2 pi bond, this is pi, 2 pi bond are formed. ठीक है, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के देखें, 2 pi बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक जो सबसे फर्स्ट रहता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और नीचे के जो दो होते हैं वो क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी? अगर हम यहाँ पे p ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, 2s और 2p, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2p का ऑर्बिटल जो रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2p3। तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें गुड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे देखा है, 2 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स पाई बॉन्ड ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर pi bond formation, for pi bond formations, good overlapping require, good overlapping good overlapping require। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पाई बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए वो जो उसका एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? लास्ट ऑर्बिट में 3p3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। नो पाई बॉन्ड फॉर्म, नो पाई बॉन्ड फॉर्म। सो phosphorus does not form multiple bond. Phosphorus does not form multiple bond, multiple bond। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स की बात करें एलिमेंटल फॉर्म की, तो एक फॉस्फोरस क्या करता है? दूसरे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और एक फॉस्फोरस दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ये फॉस्फोरस इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, और ये
सब क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, P4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। P4 फॉस्फोरस का, तो एलिमेंटल फॉस्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट एज P2 लाइक N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है N2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो P2 में एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू द absence of pi bond formations and no overlapping in phosphorus. So they form the sigma bond and it exists in P4 elemental state. So here write the answer. Due to absence of pi bonding and overlapping of orbital of orbitals, so phosphorus does not exist does not exist as P2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर था वो ये रहा। किस रीजन की वजह से, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, P does not exist as P2 elemental state. So hope you understood it well. Best of luck.